बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था जहां एक दयावान राजा राघव राज्य करता था। राजा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। प्रजा और परिवार वालों की सलाह पर राजा ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के 2 साल बाद भगवान की कृपा से राजा की दूसरी पत्नी सुमन से एक बेटी हुई। वो बेटी इतनी सुंदर थी कि उसे राजकुमारी के रूप में जाना जाने लगा। राजा और उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। राज्य में बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया, क्योंकि कई वर्षों बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ था। राजा ने बड़े प्यार से अपने बेटी का नाम सानवी रखा। समय के साथ राजा अपनी दूसरी पत्नी सुमन से अत्यधिक प्रेम करने लगा, लेकिन राजा की पहली पत्नी कल्याणी को ये सब देखकर ईर्ष्या होने लगी और वो अपनी सौतेली बेटी सानवी के प्रति जलन महसूस करने लगी। जब कुछ साल बीत गए, सानवी थोड़ी बड़ी हो गई और अपने पिताजी को प्यारी सी जुबान से पिताजी कहकर पुकारने लगी। राजा की पहली पत्नी कल्याणी अब पूरी तरह से उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसके दिमाग में हमेशा यही ख्याल आता था कि इस बेटी को कैसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि इस बेटी की वजह से उसका पति उससे कम प्रेम करता है और दूसरी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है। एक दिन सानवी की मां सुमन किसी काम से राजा के साथ शहर गई हुई थी। इस दौरान सानवी महल में अकेली थी। राजा की पहली पत्नी कल्याणी ने सानवी को अपनी बाहों में उठाया और चुपके से जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके मन में ये विचार था कि अब मैं इस बेटी को जंगल में छोड़ आऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो महल से कहां गायब हो गई। जंगल में जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और फिर मेरा पति मुझे पहले जैसा प्यार करेगा। वो महल से काफी दूर चली गई और कुछ घंटों बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां उसने सानवी को फेंक दिया और वापस महल लौट आई। जब सानवी की सौतेली मां कल्याणी ने उसे जंगल में फेंक दिया, तो वो मासूम बेटी अपने छोटे छोटे पैरों से जंगल में इधर उधर रोते हुए घूमने लगी। छोटी होने की वजह से वो पूरी तरह चल नहीं पा रही थी। कभी पत्थर से टकराती तो कभी उसके हाथों और पैरों में कांटे चुभ जाते। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। रोते रोते वो जंगल में सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो भूख से तड़प रही थी। सानवी जंगल में जोर जोर से रो रही थी। इसी बीच उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बंदरिया जो अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी, वहां आई। उसने सानवी को अपनी गोदी में उठा लिया और अपने घर की तरफ चलने लगी। सानवी रोते हुए अपने पिताजी को पुकारने लगी। बंदरिया से ये देखा नहीं गया तो उसने जंगल से कुछ मीठे फल तोड़े और उनका रस निकालकर सानवी को पिलाया। रस पीने के बाद सानवी को थोड़ी राहत मिली और उसकी भूख भी शांत हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बंदरिया ने सानवी को अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। सानवी भी बंदरिया को अपनी मां की तरह समझने लगी। बंदरिया कभी उसके होठों को चाटती तो कभी उसके गालों को प्यार से सहलाती, जैसे कोई मां अपने बच्चों के साथ करती है। बंदरिया ने कई दिनों तक सानवी का ख्याल रखा, जैसे कोई मां अपनी संतान का रखती है। एक दिन एक साधु महाराज उस रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि जंगल में एक बंदरिया के हाथ में एक इंसान की बेटी है। ये देखकर साधु को बड़ी हैरानी हुई। थोड़ी देर विचार करने के बाद साधु ने सानवी को बंदरिया से लिया और अपने आश्रम ले आए, जो उसी जंगल में था। धीरे धीरे साधु महाराज ने भी सानवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे बंदरिया ने उसे मां की तरह प्यार किया था। सानवी और बंदरिया दोनों आश्रम में रहने लगे। सानवी आश्रम से बाहर निकलकर बंदरिया और उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। बंदरिया भी सुबह शाम उसे बहुत प्यार से देखभाल करती और जंगल से मीठे फल लाकर खिलाती। समय बीतता गया और सानवी 6 साल से बड़ी हो चुकी थी। वो साधु महाराज को बाबा कहकर पुकारने लगी और बंदरिया को अपनी मां मान लिया, क्योंकि वो बचपन से उसी के साथ पली बढ़ी थी। कुछ साल बाद सानवी 16 साल की हो गई। साधु महाराज ने उसका नाम राधा रखा था। राधा अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्यता और मासूमियत थी जो किसी को भी मोह ले। उसने कभी जंगल से बाहर कदम नहीं रखा था। जंगल ही उसका संसार बन गया था। जंगल के सारे जानवर, बंदरिया और उसके दोनों बच्चे, जिनके साथ राधा बचपन से रही थी, उसे अपने परिवार की तरह प्यार करने लगे। एक दिन साधु महाराज ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे किसी जरूरी काम से चंद्रपुर राज्य जाना है, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे बुलाया है। मैंने तुम्हारे लिए इस आश्रम में हर जरूरी चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और इसके दोनों बच्चे तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे।
राधा ने श्रद्धा और चिंता से साधु महाराज की बात सुनी। जैसे ही उन्होंने उसका सिर सहलाकर आशीर्वाद दिया, उसकी आंखों में थोड़ा डर और उदासी तैर गई, जैसे एक बेटी अपने पिता को जाते समय महसूस करती है। मगर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी बेटी हो, निडर बनो, भगवान और प्रकृति दोनों तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर साधु महाराज चंद्रपुर के लिए रवाना हो गए। अब आश्रम में राधा, बंदरिया और बंदरिया के दोनों बच्चे ही रह गए। साधु महाराज की तरह जब वो आश्रम में नहीं होते, राधा पूजा पाठ करती। आसपास बंदरिया और उसके बच्चे बैठकर राधा की पूजा को ध्यान से देखते। इसी बीच राधा भोजन बना रही थी और पूजा के लिए आश्रम के पूजा कक्ष में चली गई। जब वो वापस लौटी तो देखा कि बंदर का छोटा बच्चा पूरा खाना इधर उधर बिखेर चुका था और उसे खा चुका था। ये देखकर राधा गुस्से में बोली, तुम तो बहुत मतलबी हो, दूसरों का ध्यान नहीं रखते और हमेशा परेशान करते हो। कहकर राधा ने बंदर के बच्चे को हल्के से छड़ी से मार दिया। जब राधा ने बंदर के बच्चे को छड़ी से मारा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पास रखे पानी को उठाकर पूरे खाने के बर्तन में डाल दिया। ये देखकर राधा का मन विचलित हो गया और वो पूरा दिन कुछ नहीं खाई। बंदरिया और उसके बच्चे भी कुछ नहीं खाए। अब बंदर का बच्चा अपनी गलती पर पछताने लगा। सोचने लगा, काश ऐसा नहीं किया होता, मेरी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद राधा आश्रम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूर पर धुआं उठ रहा था। राधा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने सोचा, क्यों ना जहां धुआं दिख रहा है वहां जाकर देखूं। चलते चलते वो धुएं के पास पहुंची तो देखा एक कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां से धुआं निकल रहा था। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग औरत थी जो अजीब सी दिखती थी और उसे इंसानों की गंध दूर से महसूस हो जाती थी। वो औरत और उसका बेटा इंसानों को मारकर उन्हें चूल्हे में पकाकर खा जाते थे। राधा को आते देख बुजुर्ग औरत के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, अगर मेरा बेटा यहां होता तो इसे पकाकर अच्छे से खा सकते थे, क्योंकि वो दोनों आदमखोर थे। बुजुर्ग औरत ने एक चाल चली और मन ही मन सोची, अपने बेटे के आने तक इस बेटी को बहला फुसला कर रखती हूं। फिर उसने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, आओ बेटी, कैसे आना हुआ? तुम कहाँ रहती हो? कौन हो? राधा ने जवाब दिया, मैं अपने बाबा साधु महाराज की बेटी हूं। वो बहुत नेक आदमी हैं। वो इस वक्त चंद्रपुर राज्य में किसी काम से गए हुए हैं और मैं यहाँ अकेली हूं। राधा ने बंदर के साथ हुई सारी घटना को विस्तार से बताया और कहा, आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दो ताकि हम खाना बना सकें, क्योंकि रात हो चुकी है और जंगल में हम कहाँ लकड़ियां ढूंढते फिरेंगे। बुजुर्ग औरत हंसकर बोली, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें लकड़ियां तो दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूं और यहाँ अकेली रहती हूं। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता। मेरा एक बेटा भी है जो बाहर गया हुआ है और अभी वापस आने वाला है। उसे भूख लगी होगी। वहां कोने में गेहूं रखा हुआ है और बगल में चक्की भी है। तुम्हें बस यही करना है कि चक्की में गेहूं पीसकर उसे आटा बना देना। बुजुर्ग औरत के कहने पर राधा ने गेहूं पीस लिया और बोली, माँ जी, मैंने आटा पूरी तरह पीस लिया है। अब जल्दी से मुझे लकड़ियां दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस लौट सकूं। बुजुर्ग औरत बोली, बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। देखो मेरा घर भी कितना गंदा हो गया है। मेरी हड्डी भी अब जवाब देने लगी है। अगर तुम घर की थोड़ी सफाई कर देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। औरत के कहने पर राधा ने झाड़ू से पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया। लेकिन बुजुर्ग औरत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार बाहर की तरफ झांक रही थी और सोच रही थी, अरे मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हो गया उसे? वो घर जल्दी क्यों नहीं आ रहा? मुझे कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकना पड़ेगा। सफाई के बाद राधा बुजुर्ग औरत से बोली, माँ जी, मैंने तो आपके घर के सारे काम कर दिए हैं। अब आप मुझे लकड़ी दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस जा सकूं। बुजुर्ग औरत फिर बोली, बेटी, तुमने तो सारा काम कर दिया, लेकिन बस एक आखिरी काम और कर दो। थोड़ा पानी ले आओ। राधा घड़ा लेकर पास की नदी से पानी लाने चली गई। पानी लेकर वापस आई और बोली, माँ जी, अब मुझे सच में घर जाना है। बहुत देर हो चुकी है। आप लकड़ी दें या ना दें, क्योंकि मेरे बाबा भी वापस आ सकते हैं, जो किसी काम से पड़ोसी राज्य गए थे। बुजुर्ग औरत ने मन में सोचते हुए कहा, बेटी, तुम लकड़ी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा आटा भी ले देती हूँ। तुम जहां जहां भी जाना, ये आटा वहां वहां गिराते जाना। राधा लकड़ी और आटा लेकर बुजुर्ग औरत की झोपड़ी से निकली और आटे को रास्ते पर गिराते हुए चली गई। जब राधा आश्रम पहुंची तो उसने आग जलाई
और खाना बनाकर पहले बंदरिया और उसके बच्चों को खिलाया, फिर खुद खाई। कुछ समय बाद बुजुर्ग औरत का आदमखोर बेटा घर लौट आया। जैसे ही वो घर आया, बुजुर्ग औरत ने उसे डांटते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? इतना अच्छा शिकार हमारे घर पर आया था और वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन एक तरीका है जिससे वो शिकार हमें फिर से मिल सकता है। जहां जहां तुम्हें आटा गिरा हुआ दिखो, उसी रास्ते से चलो, तुम्हें वही शिकार मिलेगा। बुजुर्ग औरत की बात सुनकर आदमखोर बेटा आटे के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चला तो उसे साधु महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वो वहां पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए बोला, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं। देखो, मैं राजा के यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। राधा गहरी नींद में सो रही थी और उसे दरवाजे की खटखट की आवाज बिल्कुल नहीं आई। जब राजा ने दरवाजा नहीं खोला तो आदमखोर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये आश्रम का दरवाजा इतना मजबूत था कि साधु महाराज ने एक अद्भुत तरीके से बनाया था। आदमखोर आदमी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ और उसके हाथों में चोट लग गई, जिससे खून निकल आया। नाकाम होकर वो वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। सुबह जब राधा की नींद खुली और उसने दरवाजे पर खून देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ गलत हुआ है। आदमखोर का खून दरवाजे पर था और वो खून राधा के हाथ में लग गया। उस खून में जहर था जो राधा के शरीर में फैल गया। वो बेहोश होकर आश्रम में गिर पड़ी। बंदरिया और उसके बच्चे बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। बंदरिया ने बहुत कोशिश की राधा को उठाने की, लेकिन राधा नहीं उठी। इसी बीच घोड़े पर सवार कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर आश्रम पर पड़ी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि एक राज्य के राजकुमार विहान और उसके सैनिक थे, जो जंगल में शिकार करने निकले थे। राजकुमार की नजर जब आश्रम पर पड़ी तो उसने अपने सैनिक से कहा, देखो ये जाओ, क्या है? देखो ये क्या है। सैनिक आश्रम के अंदर गया और उसकी आंखें हैरान रह गईं। वो तुरंत वापस राजकुमार के पास आया और बोला, युवराज, अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास कुछ बंदर बैठे रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। राजकुमार ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, ये मामला क्या है? मुझे खुद जाकर देखना होगा। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को बाहर लाया जाए। सैनिकों ने राजकुमार के आदेश के अनुसार राधा को बाहर निकाला और उनके साथ एक वैद्य भी था, जिसने राधा को ठीक किया। जब राधा को होश आया तो राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कब से रह रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राधा बोली, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ, जो एक तपस्वी है, और ये बंदरिया जिसने मुझे बचपन से पाला है, वो मेरी माँ के समान है। ये छोटे छोटे बंदर मेरे भाई हैं। ये सुनकर राजकुमार बोला, तुम बहुत सुंदर हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले चलूं। तुम्हारी इस बंदरिया के लिए भी एक छोटा सा घर बनवा दूंगा, जहां वो रहेगी। तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनके लिए भी मैं महल में व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि एक लड़की का जंगल में इस तरह अकेले रहना सही नहीं है। अगर आज हम नहीं आते तो तुम बच भी नहीं पाती। राधा को राजकुमार की बात सही लगी और वो मान गई। राजकुमार राधा के साथ बंदरिया और उसके बच्चों को अपने महल ले गया। जब सभी महल पहुंचे तो राजकुमार की मां बोली, बेटा, तुम इस लड़की को महल क्यों लाए हो? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? लोग कई तरह की बातें करेंगे और हमारी बदनामी होगी। इससे बेहतर है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। मां की बात सुनकर राजकुमार ने सोच समझकर राधा से शादी कर ली। लेकिन राजकुमार की पहले से एक पत्नी थी, काव्या। राजकुमार को काव्या से ज्यादा राधा से मोहब्बत हो चुकी थी। राजकुमार ने राधा के लिए 2 दासियां भी रखी थी, जिनका नाम सुमन और रेखा था। सुमन एक दिन राधा से बोली, बेटी, तुम अपनी सौतन काव्या से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वो सही नहीं है। तुम्हें उससे खतरा हो सकता है। राधा बोली, माँ, ऐसा नहीं सोचते, ये गलत बात है। मैं जानती हूं कि वो मुझे बड़ी बहन की तरह मानती है, और भला हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पति तो दोनों से प्यार करते हैं, तो वो हमसे क्यों जलेंगी? राधा अपनी सौतन काव्या के पास जाती और उससे काफी बातें करती, लेकिन काव्या ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो राधा से ईर्ष्या करती है। एक दिन राधा महल के शाही तालाब के पास खड़ी थी और बंदरिया भी उसके साथ थी। काव्या बोली, राधा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। श्रृंगार करने के बाद तुम और सुंदर लगती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तालाब में अपना चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि ये तालाब एक अद्भुत तालाब है। जैसे ही राधा काव्या के साथ तालाब के पास जाती है, बंदरिया ने राधा को रोकने की कोशिश की, जैसे वो पहले से जान चुकी थी कि काव्या के मन में कुछ गलत चल रहा है।
बंदरिया ने राधा के पल्लू को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन राधा को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और वो बंदरिया पर गुस्सा हो गई। गुस्से में राधा बोली, तुम्हें क्या काम है? कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। राधा काव्या के साथ तालाब के किनारे चलने लगी, जो पानी के बहुत करीब था। जब राधा तालाब के सामने खड़े होकर पानी में अपना चेहरा देखकर खुश होने लगी, तब काव्या ने पीछे से राधा को पानी में धक्का दे दिया। राधा को तैरना नहीं आता था और तालाब पूरी तरह पानी से भरा था, इसलिए वो डूबने लगी। राधा को डूबते देख काव्या महल की ओर भाग गई। जैसे ही राजकुमार अपना काम खत्म करके महल लौटा, तो राधा उसे कहीं नजर नहीं आई। राजकुमार परेशान होकर काव्या से पूछा, आखिर राधा कहाँ है? मुझे तुम पर पहले से शक था, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? काव्या बोली, स्वामी, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब बंदरिया का किया धरा हो सकता है, क्योंकि वही हमेशा राधा के साथ रहती थी। ये सुनकर राजकुमार को बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा दिया। जब से राधा गायब हुई थी, राजकुमार को कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह हर वक्त राधा को ढूंढता रहता था। राजकुमार का खाना पीना भी छूट गया था और उसका मन बस राधा में ही खोया रहता था। कुछ दिन बाद राजकुमार तालाब के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने तालाब के पास एक फूल उगता हुआ देखा। उसी फूल में उसे राधा का चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही राजकुमार फूल के करीब गया, फूल ने बड़े भाव से राजकुमार का स्वागत किया। राजकुमार उदास मन से फूल से बोला, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी राधा की याद आ रही है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक कली थी। पता नहीं कितने दिन हो गए वो कहाँ चली गई है। धीरे धीरे इस जगह पर राजकुमार को शांति मिलने लगी। जब भी उसका मन उदास होता, वो तालाब के किनारे आकर उस फूल से बातें करता। काव्या को इस बारे में पता चला तो वो जानने आई कि राजकुमार तालाब के पास क्यों जाता है। उसने अपने महल के एक नौकर को आदेश दिया कि तालाब के पास जो बड़ा फूल है उसे काट डाले। नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक दिन के भीतर ही उस फूल की जड़ से एक बड़ा पेड़ उगाया। उस पेड़ पर बड़े बड़े अमरूद के फल लगे थे, जो आम अमरूदों से कई ज्यादा बड़े थे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई भी वो अमरूद नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो राजकुमार के इलाके में था। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा राघव एक दिन भटकते हुए उस राज्य में पहुंचा जहां राधा का विवाह राजकुमार विहान से हुआ था। ये वही राजा था जिसकी असली बेटी राधा थी। वो थका हुआ अपनी पत्नी सुमन के साथ उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा और दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब सुमन ने अपनी आंखें बंद की तो एक बड़ा अमरूद पेड़ से गिरकर उसके पास आ गिरा। वो डर गई, क्योंकि उसने सोचा कि अगर किसी ने देखा तो उसे अमरूद चुराने वाली समझेंगे। राजा राघव की पत्नी सुमन अमरूद को लेकर अपने राज्य लौट आई और राजा से बोली, देखिए, मुझे एक चमत्कारी अमरूद मिला है जिसकी चमक आम अमरूदों से अलग है। जब उसने टोकरी खोली तो अमरूद की जगह एक नन्ही सी बेटी थी। राजा राघव और सुमन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा ये भगवान का चमत्कार है और इस बेटी को पालने का फैसला किया। बेटी बहुत सुंदर थी और राजा की खोई हुई बेटी की याद दिलाती थी। जब राजा ने बेटी को छुआ तो उस बेटी ने देखते ही देखते एक जवान लड़की का रूप धारण कर लिया। इधर साधु महाराज जब चंद्रपुर से अपना काम पूरा करके आश्रम वापस लौटे तो देखा कि ना राधा थी और ना ही बंदरिया। वो पागलों की तरह राधा और बंदरिया को ढूंढते रहे। आखिर में वो उस राज्य में पहुंचे जहां राजकुमार विहान ने राधा से विवाह किया था। वहां उनकी मुलाकात विहान से हुई और उन्होंने विहान को अपनी पूरी कहानी सुनाई। विहान तुरंत समझ गया कि राधा साधु महाराज की बेटी थी। विहान ने साधु महाराज को अपने साथ घटी हुई सारी कहानियां बताई। तब साधु महाराज बोले, मेरी बेटी राधा की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसे विशेष शक्तियां दी थी। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। विहान ने साधु महाराज के लिए महल में व्यवस्था की। जब वो महल पहुंचे तो देखा कि बंदरिया कैद में थी और रो रही थी। साधु महाराज ने तुरंत विहान से कहा, इस बंदरिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। विहान ने बंदरिया को आजाद कर दिया। जैसे ही बंदरिया आजाद हुई, वो विहान को पकड़कर खींचने लगी। ये देखकर विहान को गुस्सा आया, लेकिन साधु महाराज ने कहा, ये बेजुबान तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? बंदरिया विहान को उस राज्य में ले गई जहां राधा की पहली मां सुमन रहती थी, जिसने राधा को जन्म दिया था। जब वो राज्य में पहुंचे तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। विहान ने जब करीब जाकर देखा तो वो लड़की राधा थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए महल के अंदर पहुंच गई। विहान ने जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां के राजा की पत्नी सुमन आ गई और पूछा, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? विहान ने जवाब दिया,
जो लड़की अभी अभी अंदर गई है वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। सुमन ने कहा, हमने तो अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की, तो वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? विहान उदास होकर लौटने लगा। तभी बंदरिया दौड़ती हुई महल के अंदर घुस गई। जब राधा ने बंदरिया को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और गले लगाकर रोने लगी। राधा ने अपनी माँ सुमन को पूरी कहानी सुनाई और कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरी 2 माँ थी, एक कल्याणी जिसने मुझे जंगल में छोड़ दिया था और दूसरी ये बंदरिया जिसने मेरा पालन पोषण किया। बाद में साधु महाराज ने मेरी देखभाल की, जो मेरे बाबा थे। फिर एक दिन मेरी मुलाकात राजकुमार विहान से हुई और हमने शादी कर ली, लेकिन मेरी सौतन काव्या ने मुझे तालाब में फेंक दिया। अब मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वो मुझे छोड़कर चंद्रपुर गए थे। सुमन ने पूछा, बेटी क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी? राधा ने कहा, हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। तभी महल के पास साधु महाराज और विहान फिर से आ गए। राधा ने साधु महाराज को देखा तो वो दौड़ती हुई उनके पास गई और गले लगाकर खूब रोने लगी। राधा बोली, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है, दूसरे के घर में नहीं। देखो तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। जब राधा अपनी माँ को यह सारी बातें बता रही थी तो उसकी पहली माँ कल्याणी, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था, उसने भी ये सब सुन लिया। कल्याणी ने अपनी गलती कबूल की और कहा, बेटी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। तुम वही बेटी हो जिसे मैंने छोड़ा था। राधा की असली माँ सुमन ये सुनकर राधा को गले लगाकर रोने लगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी सानवी अभी भी जीवित है। राधा ने अपनी सौतेली माँ कल्याणी को माफ किया और अपने पति विहान के साथ अपने राज्य लौट आई। विहान ने अपनी पहली पत्नी काव्या को 200 कोड़े लगवाकर महल से बाहर कर दिया। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सौतेली माँ की है जिसने अपनी बेटी को मारने के लिए जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिसका भगवान बचाने वाला होता है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा चमत्कार हुआ उस बेटी के साथ जिसे एक बेजुबान बंदरिया ने अपना दूध पिलाकर बड़े प्यार से पाल लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं और अगली कहानी के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। धन्यवाद।